हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ साखी को पढ़ेंगे। साखी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई उनकी रचना कबीर ग्रंथावली से लिया गया पाठ है। बच्चों, सबसे पहले कबीरदास के जीवन परिचय को समझते हैं। संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1400 के आसपास हुआ। उनके माता पिता के बारे में भी यही प्रमाणित है कि उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया या नहीं, ये केवल उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुलाहा कहा है। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वे धार्मिक कर्मकांड, उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी जो आज के सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक है जितनी कि उस समय। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में बिताए थे और वहीं अपने प्राण त्यागे। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जाती हैं। आइए आगे इस साखी पाठ को समझते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो शब्द साखी है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है साक्षी या साक्ष्य, जो हमें अपनी आंखों से देखा हो, जो हमने अपनी आंखों से देखा हो या हमारे सामने ये घटनाएं हुई हों, हम उसके प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हों। तो कबीरदास जी के सामने जो उस समय का माहौल था, जो परिस्थितियां थी, जो उन्होंने देखा, वही सारी बातों को उन्होंने साखी के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस पाठ का शीर्षक, टाइटल जो साखी है, इससे यही पता चलता है कि कबीरदास जी ने वही लिखा जो देखा। तो बच्चों, पहला दोहा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये आपके पास मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास फटाफट से पहुंच जाए। आप इसको शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी इसको पढ़ सकें और समझ सकें। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए उसे लाइक कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें? प्रस्तुत पाठ कबीर जी की साखियों की इन पंक्तियों में कबीर जी वाणी को यानी बोलने को अत्यधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं। महाकवि संत कबीरदास जी कहते हैं कि अपने दोहे में कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को भी प्रसन्न करता है और अपने मन को भी सुख देता है। दूसरी साखी है इनकी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें कि जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता है। मतलब वो खुशबू उसी में से आ रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता। वो उसको इतनी अच्छी लगती है उसकी सुगंध कि उसको पूरे जंगलों में वो ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पूजा पाठों में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं हर कण कण में बसे हुए हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर है, उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। तो कस्तूरी के बारे में बता रहे हैं। कस्तूरी क्या होता है? बेटा, कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो नर हिरन की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियर मस्क। तो इसका जो इस्तेमाल है, जो इसका यूज़ होता है, वो परफ्यूम बनाने में, है ना, दवाइयों में, मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है और ये बहुत ही महंगा होता है। तो वो इससे हिरन जो है अपनी इस खुशबू से अनजान होता है। तो इसी तरह से भगवान हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें अपने अंदर महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में भगवान है, हर कण कण में, ना कि हमें उन्हें
बाहर ढूंढना चाहिए। अगली साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, यानी मैं, कहते हैं ना कुछ लोग मैं, वो अहंकार का भाव होता है। तो जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता था, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है भगवान नहीं होते उसके अंदर। लेकिन जब मेरे अंदर से अहंकार की भावना खत्म हो गई, मैंने अपने अंदर से मैं की भावना को खत्म कर दिया, तभी मेरे अंदर ईश्वर का वास हो पाया। कहते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर व्याप्त सारा अंधकार, अंधकार की तुलना यहाँ बुराइयों से की है, सारा अंधकार, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अंधकार मिट जाता है। अगला पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीरा है, जागो और रोवे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, समाज पर व्यंग किया है उन्होंने। इस पंक्ति में समाज पर व्यंग करा है। क्या कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, मतलब भ्रम में जी रहा है। लोग खाते हैं और सो जाते हैं, यानी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, वे सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से संत कबीर कहते हैं कि बस मैं प्रभु की भक्ति में लगा हुआ हूँ तो मैं जागता हूँ और रोता हूँ, क्योंकि किसी को तो इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। अगली साखी पढ़ते हैं। विरह भुवन तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो भोरा होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं इस साखी में कि जिस प्रकार से अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, यानी जो उसे तकलीफ हो रही होती है, हम चाहे उस पर कोई मंत्र फूंक दें, चाहे उसे कोई दवा दे दें, वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ने पर जो व्यक्ति है वो जी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष ही नहीं बचता जीवन में। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर वह जीवित भी रह जाए तो वह क्या हो जाता है, बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। मतलब वो प्रभु की याद में बिल्कुल पागल जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। अगली साखी में कहते हैं कबीरदास जी, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। क्या कह रहे हैं इसमें? संत कबीरदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, यानी पीठ पीछे हमारी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, बुराई करते हैं, उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। और जिस प्रकार से हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे कि वह रोज हमें अपनी बुराइयों, हमारी बुराइयों के बारे में हमें बताए और हम अपनी गलतियों को दोहराने से बचे, यानी अपने व्यक्तित्व को और निखार सकें। ये इसी प्रकार से निंदक जो होते हैं, जो निंदा करने वाले होते हैं, उनको निंदक कहते हैं। ये निंदक इसी प्रकार से काम करते हैं जैसे बिना पानी और साबुन के हमने खुद को निर्मल बना लिया हो। अगली साखी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर या किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि किताबें पढ़ने से आपको सिर्फ किताबी ज्ञान तो आ सकता है, आप ज्ञानी नहीं कहला सकते। पंडित का मतलब यहाँ किसी समुदाय को संबोधित करना नहीं है, पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी से है कि आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आप ज्ञानी तभी कहलाएंगे जब आप ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़ लें। आखिरी साखी में देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का जे चले हमारे साथी। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी इस साखी में कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार
खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाना होगा। मुराड़ा जो ऊपर लिखा हुआ है, मुराड़ा का मतलब क्या होता है? मशाल। तो वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर हमें मोह माया रूपी घर को जलाना होगा। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसके घर को भी रोशन कर देंगे, अर्थात ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो बच्चों, ये कबीर की साखी थी जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक फटाफट से एक नज़र में देख लेते हैं कि इनकी साखियों में हमें क्या सीख मिली। क्या बताया कबीरदास जी ने? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, भगवान को अपने अंदर ढूंढना चाहिए, ना कि उन्हें बाहर ढूंढें। अपने अंदर से अहंकार की भावना को मिटा देना चाहिए, तभी भगवान का वास होता है। भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रभु के वियोग में कोई नहीं जी सकता, यदि जीता है तो वो पागल जैसा हो जाता है। अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो आपके स्वभाव को निर्मल बनाता है। पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, प्रभु भक्ति का ज्ञान ही उसे ज्ञानी कहलाता है। और अंत में वे कहते हैं कि अपने अंदर की मोह माया को त्याग कर हमें अपने जीवन भगवान की भक्ति की ओर ले जाना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये साखी समझ में आई तो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि वे पाठ को पढ़ सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है। इस पाठ के जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द हैं और भाषा अध्ययन का कार्य है, वह सब आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।